हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। और आज के मार्केट के बारे में तो कुछ भी मस्त नहीं होगा किसी का, मुझे लगता है। आज का मार्केट तो झरने जैसे झड़ 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 झड़, समझ जाओ क्या ही बोल दूँ इस मार्केट को। बहुत खतरनाक मार्केट देखने को मिला है आज। मतलब जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, वहाँ इतनी बड़ी लोगों को उम्मीद दे के गया है कि अगर मैं पुट में बैठा होता तो क्या हो जाता, है ना। सबके मन में उम्मीद होगी भाई, सबका छूटा है, मत परेशान हो। तुक्का वाला ही कमा सकता था इसमें, ऐसा है ना। ये वैसे आपको बता दूं कि केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, पेपर ट्रेडिंग के लिए बनाया जा रहा है। आप ऐसा कुछ भी मेरी सलाह नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट आपके करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, पुट करें, कॉल करें, ये मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप केवल और केवल पेपर ट्रेडिंग की बात करूंगा यहाँ पे, जो भी करूंगा। ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लें मुझे कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना है। बाकी मैं यहाँ पे केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है। मैं सीवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। चलो देखते हैं इसको, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में आज क्या हुआ है, अगर सुबह से देखें तो अपन सबसे पहले मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। पहली कैंडल हरी आई है, लोगों को ट्रैप करी। मैंने बोला था कि अगर यहाँ कहीं खुलता है तो हो सकता है कि यहाँ आए, यहाँ से गिर जाए नीचे, यहाँ आए, यहाँ से नीचे गिर जाए। है ना। पहली कैंडल बनते ही अगली कैंडल लाल बनी और इसके धागे के नीचे क्लोज कर दी। नीचे नीचे घूमता रहा, काफ़ी देर टाइम व्यतीत किया। एक समय अपन को लगा कि ये डब्लू पैटर्न बन रहा है। देखो मार्केट और ट्रैप कैसा कर रहा है मार्केट। एक समय लगा ये डब्लू पैटर्न जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है, ध्यान रखना है। बुलिश पैटर्न होता है ये, मार्केट को काफी ऊपर ले जाने की दम रखता है। और यहाँ देखो इसके आसपास से ही वापस यहाँ की गिरना चालू हो गया। इसके कायदे से इसके ऊपर जाता तो ही फिर बात बनती। ठीक है, इसके ऊपर गया नहीं, डब्लू पैटर्न है, ध्यान रखना है, डब्लू पैटर्न। तो डब्लू पैटर्न गया तो बना, तो लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं बना, ऊपर नहीं जा पाया, मार्केट को नहीं ले जा पाया। देखो ट्रैपिंग कैसे, लोगों को यहां से उम्मीद कर दिया था कि डब्लू पैटर्न बना है, और कितनी अच्छी अच्छी तीन पैंडल बुलिस आई हैं डब्लू पैटर्न की। समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद यहाँ पे मार्केट काफी देर घुमा है। एक बात बताऊं आपको, एक बात बता रहा हूं आपको, मेरी बात आप समझना थोड़ा सा। जो रात में चीज बोलता हूं ना, वो ज़्यादा परफेक्ट होती है। अब देखो सुबह क्या होता है। मैंने कल आप लोग का जो रिवर्सल का पैटर्न था वो छूटा था, और आपने इतना डिसलाइक किया है, आपने हर चीज़ को डिसलाइक किया। अब मेरे मन में ये था कि आज रिवर्सल आए, आज ना छूटे। और जबकि मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो आ चुका था कि आज रिवर्सल आया, छूटेगा, फिर आप लोग बोलेंगे मतलब कि रिवर्सल नहीं पकड़ा पा रहे, रिवर्सल नहीं पकड़ा। और मैं मानता हूँ कि रिवर्सल हर दिन नहीं आता, ये बहुत, मैं कल भी बोल रहा था ये बात। और पता नहीं मैंने इतना आपके डिसलाइक, मतलब आप अगर मुझे टॉर्चर करेंगे किसी चीज़ के लिए ना, तो हो सकता है कि मेरे से अच्छा रिजल्ट ना मिले आपको, ये भी बता रहा हूँ आपको। अब इतना डिसलाइक मैं कैसे करूँगा बताओ आप आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत कि यार चलो ठीक है। मैं आपको हमेशा हमेशा बोलता हूँ कि मैं मेरी ट्रेड से भाई आपका कैपिटल नहीं जाएगा, बस अतिरिक्त बशर्ते कि आप मेरी ट्रेड के रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, ये बस ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोल देता हूँ अगर कि ये 208 रुपये पे बाइंग है, तो अब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो तो कितने का निकल रहा है? 188 का। 188 पे स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाओगे आप, ये बताओ। लगा दो ना, क्या ऐसा थोड़ी है कि मैं बोलता हूँ कि नहीं अब 188 से 185 कर दो, 83 कर दो, 80 कर दो। मैं चेंज तो करता नहीं हूँ। हिट तो हिट, या तो ऊपर गया तो ऊपर गया, तो पहले से लगा के रखो ना भैया मेरी। आज फंस गए होगे, जिसने नहीं लगा के रखा होगा और कुछ काम करने चला गया होगा, भाई साहब, उसके तो पूरी की पूरी कैपिटल साफ हो जाएगी। ध्यान रखना। तो ऐसी गलतियां नहीं करा करो, ठीक है। हिट हो गया तो हिट हो जाएगा, और क्या। ये उम्मीद मत रखा करो यार कि 188 के नीचे गया आएगा आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा तो क्या करोगे। एक रूल होता है रेगुलेशन को, उसको फॉलो करो, थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। 20 पॉइंट सबके सबके 200 पॉइंट ले जाएंगे, आपके 20 पॉइंट ले जाएंगे, मजा आता है। और कवर तुरंत होता है, ध्यान रखना। 10-20 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस 2 बार 3 बार जाएगा तो भी कवर एक बार सिंगल ट्रेड में होता है, क्योंकि अपन 5-5 पॉइंट ट्रेड नहीं करते हैं। इतने खराब मार्केट में मैं बोलता हूँ 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट की ट्रेड करो। कभी बोलो कि 10 पॉइंट मिल जाएगा सेंसेक्स में, निफ्टी में बात कर दूंगा 10 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन मैं सेंसेक्स में कभी नहीं बोलता कि 10 पॉइंट की ट्रेड बन रही ले लो। भाई 40-50 पॉइंट मिनिमम तो देना ही चाहिए। खराब से खराब मार्केट में मैं 70 पॉइंट 60 पॉइंट की उम्मीद रखता हूँ सेंसेक्स में। तो ये सब चीज़ें हैं। आज मैंने रिवर्सल को देखा और रिवर्सल दिखा भी, और रिवर्सल आने का भी चांस था। आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि आप 1 घंटे की कैंडल अगर लगाते हैं, तो ये वाली जो कैंडल थी यार, ये ध्यान से देखना, आप मेरी बात सुनना। ये कैंडल आपको क्या लग रहा है, ये कैंडल के बारे में आपने कैंडलिस्टिक में नहीं पढ़ा है क्या? ये गिरते हुए मार्केट को ऊपर ले जाती है, और वाकई में इसके कारण से मार्केट यहाँ लो नहीं काट पा रहा था।
काफी बार उम्मीद दिया कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। इस चक्कर में मैंने लिया था। यही चीज हमारे साथ कल भी हुआ है। कल ये चीज छूटा था तो मैंने बोला कि एक काम करो, चलो इसके बारे में नहीं सोचे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मार्केट का डायरेक्शन सुबह से डाउन साइड का था। पूछो कैसे? गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट हुआ था कि नहीं? और मैं आपको 20 बार गैप डाउन और गैप अप के सेटअप में खुद बोला हूं, और ये केवल और केवल आपके कल की वजह से मैंने आज रिवर्सल को खुद पकड़ने की कोशिश किया। इतने दिन के मार्केट में मैंने रिवर्सल की कभी बात नहीं की कि रिवर्सल आ सकता है। मैं मार्केट के डायरेक्शन में ही काम करने को बोला। भले मैं ये भी कल भी ये बोला था कि मार्केट के डायरेक्शन में काम करो, भले लॉस हो जाए, मैंने बोला था ये बात। लेकिन हमने क्या किया आज? हमने ये ना करके हमने क्या कर दिया, नहीं चलो हो सकता है रिवर्सल आ जाए, है ना। कल की चीजें आपकी देख के कि हो सकता है। कल मैं आपको पता है कि हीरो जीरो टाइम पे भाग गया था, आपके पास बैठा नहीं था, क्योंकि आप लोग को क्या है कि हर मूव पकड़ना है, हर मूव मार्केट का पकड़ना है। ऐसे में कहाँ से काम चलेगा? इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा मूव मेरे से छूटने के बाद भी मैं लाल में नहीं गया हूं आज। ध्यान रखना, छूट गया है लेकिन मेरे घर का कुछ लेके नहीं गया है। समझ गए मेरी बात? और ये यही चीज अगर इतने बड़े मूव कल आपको 10 दिन तक याद रहेगा ना, तो आप अंडसंड ट्रेड लोगे, कहीं यहां कहीं वहां कहीं वहां, ये ऐसा मूव आया था ऐसा आएगा। जो आपको नहीं पता वो मार्केट में नहीं पता, जो आपको पता है, ये इस मूव के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था, लेकिन इतना मुझे पता था मार्केट का डायरेक्शन पुट साइड का है। तो मुझे ये लगा था कि मार्केट कहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के इस धागे के आसपास जाएगा, इस गैप को फिल करेगा। मार्केट जनरली अपने गैप को फिल करने जाता है, ये गैप नहीं छोड़ता मार्केट। आज करे कल करे परसों करे, मार्केट को गैप फिल करना पड़ता है, करता है वो। तो मुझे लगा था कि ये गैप फिल होएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर था, यहाँ एक बात बताओ, यहाँ पे जो कॉल का सेलर रहा होगा, पुट का सेलर रहा होगा, यहाँ से अगर उसने पैसे लगाया होगा और प्रीमियम यहाँ खुला, तो क्या करेगा वो? पुट का सेलर, पुट का प्रीमियम तो बहुत हाई पे खुलेगा। उस प्रीमियम को सेलर का काम है पुट के प्रीमियम को नीचे लाना। पुट के सेलर का काम ही होता है प्रीमियम को नीचे लाना, चाहे वो कॉल का हो चाहे पुट का। तो पुट के प्रीमियम जब ऊपर खुलेगा तो पुट के प्रीमियम ऊपर खुलेगा तो सेलर क्या करेगा? प्रीमियम को नीचे लाएगा, तो कॉल का प्रीमियम क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। ये चीज यहां से चला ही रही थी, ऊपर जा ही रहा था मार्केट। मुझे भी उम्मीद थी कि यहां से गिरेगा, या तो इस वाली कैंडल जहां क्लोजिंग आई थी वहां तक, क्योंकि अपना सेलर वहां से प्रॉफिट बुक करेगा और निकल जाएगा पुट का सेलर, क्योंकि पुट का प्रीमियम तब तक थोड़ा नीचे आ चुका होगा, ठंडा हो चुका होगा। अब ये नहीं पता था यहीं से गिरा ले गई डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद। ठीक है, मुझे 100% पता था मार्केट डाउन साइड आएगा। मैं पुट में धागे लगा के रखा था कि नीचे आएगा तो पुट की ट्रेड अच्छी बनेगी, पुट के प्रीमियम ऊपर है, ये सोच के रखा था कि यहां से गिरेगा या तो यहां से गिरेगा। ये बात मैं आपको पहले ही बताया था। लेकिन हाँ, ये मैंने बोला था आपको, याद करो, ये धागा तो अभी लगाया हूं। ये धागा कल मैंने आपके एनालिसिस में बताया था कि इस धागे के नीचे गया तो मार्केट खाई में जाएगा, मार्केट खाई में जाएगा, और गया है खाई में। लेकिन इतना खाई में जाएगा मुझे नहीं पता था भाई, मैं वाकई में बता रहा हूँ, इतना खाई में जाएगा। मार्केट 2.5% नीचे, 2.5% नीचे तक गया है, 2.30 2.37 तक। संभव ही नहीं है। 3% का मूवमेंट पता कब आता है? बजट अजट हो, कुछ इलेक्शन का रिजल्ट हो, कुछ मतलब कुछ ऐसी चीजें, यूनिक चीजें होती हैं, तभी होता है। मार्केट बिना रीजन के इतना गिर गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। और मैं क्या, किसी भी यूट्यूबर, किसी भी ट्रेडर के वीडियो में बता दो और देख के बता दिया हो कि मार्केट बहुत नीचे गिरेगा। हालांकि मैं आपको यहां से बताया था नीचे बहुत गिरेगा, खाई में जाएगा। खाई का मतलब मेरा छोटी खाई था, है ना। इतनी बड़ी खाई नहीं था। मैं मान के चला था कि यहां से अगर नीचे जाएगा तो 200 पॉइंट के आसपास गिरेगा, 150, चलो 150-200 पॉइंट गिरेगा। इतना बड़ी, अब इसको देख के मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। ये देखो ध्यान से, प्योर पानी के झरना देखे आपने? ये गिरता है जब यहाँ से, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सीधा पानी का झरना, बिल्कुल ऊपर कहीं से वाटरफॉल देखे हो? बिल्कुल वाटरफॉल जैसे ही पूरा, ये देखो गिरा है नीचे, फिर जैसे कुछ नीचे रखा हो चट्टान वगैरह, ऊपर जंप कर रहा है और ये फिर नीचे। देख रहे हो किस तरह के ये सपोर्ट है भैया, इस बात को ध्यान रखना। ये अब देखो, कल की बात करते हैं अपन, आज की बात कर ली, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बोला था 24,258 से गिरेगा, ये धागा नहीं था, ये नहीं लगा था, नीचे धागा ही नहीं लगा था। मैंने बोला था खाई में चला जाएगा, लेकिन इतना खाई में जाएगा ये नहीं बोला था। मार्केट में कुछ तो गलतियां अपन किए हैं, थोड़ा पुट साइड को देखना था, लेकिन ऐसा नहीं है यार। फिर पुट हाई में रहता है तो अपन, जो लॉजिक होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो अपन टेक्निकली मार्केट नहीं गिरा है, इसलिए अपन फंसे हैं उसमें। अगर टेक्निकली मार्केट गिरा होता तो कभी नहीं छूटता, मैं तो आपको बता रहा हूँ। ये कोई इसमें टेक्निकल चीज अब सीखने की है ही नहीं है कि आज मार्केट ऐसे गिरा है, क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, मैं बता ही नहीं सकता। और कोई किसी के पास अगर इसका नॉलेज हो टेक्निकली, चार्ट को देख के कि कहाँ से क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए गिरा है, चार्ट को देख के बता दे इसलिए गिरा है तो मैं मान लूंगा न्यूज बेस्ड मार्केट गिरा है, बस इतना मैं बोलूंगा। ठीक है,
अब आगे देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एक बात तो मुझे कुछ भी, बाकी तो कुछ नहीं है, कंफर्मेशन है, लेकिन एक बात मुझे पता है कि 23,800 नहीं टूटेगा। क्या बोला मैंने? 23,800 का लेवल नहीं टूटेगा। ये टूटा तो फिर 23,000 भी कुछ दिन में दिख जाएगा आपको, ये भी आपको बता दूं मैं। अगर सेम डे में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो तुरंत ऊपर आएगा मार्केट। 23,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बात ध्यान रखना। मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि अगर न्यूज़ बेस्ड मार्केट गिरा है, ठीक ठाक रहा, तो मुझे लगता है उतना ही कल मार्केट वापस ना ऊपर हो। कहीं ऐसा ना हो कि 400-500 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए, ये भी ध्यान रखना, ये भी चांस बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे नीचे का नहीं लग रहा, 23,800 टूट गया मतलब सब कुछ खत्म यार, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा बड़े मुश्किल से। 23,800 पूरे जून में नहीं तोड़ पाया है, पता है, पूरे जून में। और एक बार नहीं, 4-6 बार आ चुका है 23,800। 23,800 का बहुत ही खतरनाक सपोर्ट है, ठीक है। 23,800 का बहुत ही खतरनाक सपोर्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो ये टेक्निकल एनालिसिस से बता रहा हूँ। अब कल मार्केट में पता चले चाइना और इंडिया का वॉर हो जाए, चाइना पाकिस्तान का वॉर है, कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए और मार्केट खाई में चला जाता है, आप बोल दें नहीं ऐसा नहीं। मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, मैं आपको जो भी है टेक्निकली बता रहा हूँ। न्यूज बेस्ड मार्केट क्या होगा मुझे नहीं पता, ओवरनाइट क्या हो जाएगा मार्केट में मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अगर आपको है तो प्लीज़ मुझे भी शेयर करें। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको पता हो कि यहाँ से नॉलेज मिल रहा है कि कल न्यूज़ ऐसी आई है, ऐसा हो जाएगा, तो हो सकता है कि मैं अपने आप में कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करूँ, अगर जो मुझे मेरे नॉलेज से बाहर है, मैं उस चीज़ को भी इम्प्रूवमेंट अपने नॉलेज में लाऊंगा कि हाँ क्या हो सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 23,800 नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा जब तक खराब न्यूज़ नहीं है कोई। तो 23,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ, ये 23,800 को टूटने का मतलब कि पूरा दिन फिर नीचे ही जाता जाए। हो सकता है कि 23,790 जाए, 750 चला जाए झटके से, और सट्ट करके ऊपर आ जाए, एकदम सबसे ऊपर आए बिल्कुल, ठीक है, एक नीचे से वीक बनते हुए। तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर चांस मतलब मैक्सिमम। मैं इस लेवल को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि इस लेवल को पूरे जून में टूटते हुए नहीं देखा हूँ, 4-6 बार यहाँ पे आ चुका है। तो रीजन के कारण नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ नहीं टूटना, मतलब चलो नहीं टूटेगा ये नहीं बोल रहा हूँ, नहीं टूटना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये भी बता चुका कल बहुत बड़ा गैप अप भी हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। गैप डाउन का तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। गैप डाउन चला गया यार तो फिर बहुत हो सकता है कि अगर बड़ा गैप डाउन आता है यहाँ कहीं खुलता है तो ये मान के चलना कि 200-300-400 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता, अनएक्सपेक्टेड मार्केट ये गिरा है, मुझे अभी भी ये बात पच नहीं रही है। देखो मैं साफ बताऊं आपको, ठीक है, मैं इससे नाखुश हूँ। हाँ, पुट साइड बैठा होता तो बहुत खुश होता, ठीक है, लेकिन मैं नाखुश हूँ। हाँ, लेकिन ये बोला था यहाँ से गिरेगा और इतना गिरेगा ये नहीं पता था। अब आगे देखें अपन। चलो स्पीड से देखते हैं, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा कम टाइम, मुझे इंस्टाग्राम का वीडियो भी अपलोड करना है अभी। तो यहाँ से अपन ऊपर जाएगा, यहाँ से चांस है कि एक बार 23,800 रिटेस्ट करने वापस आ जाएगा, सॉरी रिटेस्ट करने यहाँ जाए और वहाँ से वापस नीचे आ जाएगा, पुल बैक करेगा। समझ गया मेरी बात। अब ध्यान से सुनना, एक बार फिर से बता रहा हूँ। यहाँ कहीं यो फ्लैट ओपनिंग होती है, ऊपर जाता है तो यहीं कहीं से 24,000 के लेवल से, 24,036 है, 24,040 हो सकता है, ये इसी मतलब एग्जैक्ट यही लेवल निकल रहा है 24,036। तो 4-10 पॉइंट ऊपर नीचे, दोनों नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, चलता है थोड़ा बहुत। दोनों कैंडल देख के समझ में आता है यहीं से गिर रहा है, रिजेक्शन कैंडल देखनी पड़ती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा मेरे दोस्त, और यहाँ से वापस पटक दिया जाएगा यहाँ। उसके मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि ये नहीं कि इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है, इसके ऊपर निकलने के लिए उसको एक बार नीचे आना पड़ेगा, और यहाँ से जो जाएगा तो फिर तगड़ा जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा। मैं इतनी आपसे बात कह सकता हूँ, चाहे यहीं से लौट जाए चाहे यहाँ से लौट जाए, वो एक बार नीचे इसको रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू निकल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, 23,800 के लेवल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अगर सीधा निकलता है मैं वेट करूंगा, पूरा दिन लगा दूंगा, वेट करूंगा, लेकिन मैं एक बार 23,800 को लेवल देखना चाहता हूँ कि आएगा, ये रिटेस्ट करके यहाँ पे आए और मज़ा आएगा फिर लेने में, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से तो गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, फिर यहाँ तक गिरेगा, फिर ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि ये अगर ये ऊपर यहाँ तक गया है तो, क्योंकि लगातार मार्केट, कभी आपने देखा है कि मार्केट लगातार ऊपर जाता है? मार्केट कैसा चलता है आपको पता है? मैं ऐसा इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोलता हूँ कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा,
वो हो जाता है मार्केट में। जो चीज़ मुझे पता होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ नहीं पता उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मार्केट ऐसा चलता है, 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 ऐसा चलता है। समझ में आया? ये क्या होते हैं? ये सपोर्ट्स होते हैं, ये सपोर्ट्स होते हैं। समझ गए मेरी मेरी जिगजैग चलता है मार्केट, सीधा सपाट नहीं चलता। ऐसा देखो बिल्कुल सीधा चला है, बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही हो, नहीं होता भाई यार, नहीं होता। वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से निकलता भी है तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ से निकल जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो कॉल साइड की बात मैंने बता दिया आपको। कॉल साइड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बशर्ते कि मार्केट न्यूज़ बेस्ड कल भी ना चले, टेक्निकल बेस्ड चले, क्योंकि इस लेवल को आज तक नहीं तोड़ पाया है 2 महीने में। तो मुझे लग रहा है कि ना टूटे तो अच्छा है। इसके पहले भी आया है कभी, तो 23,800 जब भी आया है तो अच्छा खासा बाउंस बैक किया मार्केट कॉल साइड को। इतनी बात मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आगे भी बात करता हूँ। अगर नहीं होता, चलो मेरी बात गलत है कि मैं मान लिया कि नहीं होता, मेरी वजह से कुछ मार्केट यहाँ से नहीं जा पाया, तो अगर नीचे जाता है तो 2 लेवल मैं आपके लिए फिर भी रखा हूँ, फिर भी रखा हूँ मैं, ठीक है। क्या रखा हूँ? ये वाले लेवल टूटने के बाद तुम यहाँ का देखना और प्यार से टूटने देना 15 मिनट की कैंडल से, ठीक है। कम से कम 15 मिनट यहाँ चार्ट लगा लेना और 15 मिनट की कैंडल एक क्लोज कर देना नीचे। उसके नीचे जैसे ही निकले तो यहाँ तक का लेवल और फिर यहाँ तक का लेवल ध्यान रखना। 600 का लेवल दिखेगा और 500 का लेवल देखने को मिल सकता है, ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगर न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है कि मार्केट नीचे ही जाना है, ऐसा है वैसा है, तो फिर आप ये भी लेवल नोट करके रखना, ठीक है। इसकी बात भी मैंने कर दी है आपको। नीचे का लेवल भी मेरे पास है वो एक्चुअल में, ठीक है। तो 23,000 भी मार्केट कुछ ना कुछ दिनों में दिख जाएगा आपको। मतलब मार्केट बहुत नीचे जाने वाला है अगर फिर ये सब लेवल आने लगे, तो ध्यान रखना ये बात को। फिर अपन को ये नीचे की बात बता दिया मैंने। अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लो गैप डाउन ओपन होता है 23,600 के आसपास, बहुत ध्यान से सुनना, मार्केट में ना रहूं तो भी काम कर लेना। 23,600 में ओपन होता है मार्केट, 23,600 के लेवल में ओपन होता है, तो यहाँ से बस देखना कि नीचे से कैंडल में विक बनने लगी, यहाँ तक दौड़ा के लाएगा, 23,800 तक दौड़ा के लाएगा एक बार, यहाँ कहीं से ओपन होता है, ध्यान रखना। और यहाँ से भले पटक दे, इसके ऊपर ना जाए, वैसे जा सकता है इसके ऊपर, लेकिन मैं फिर भी एक मान के चल रहा हूँ कि यहीं के इस लेवल के नीचे गया तो एक रजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे पटकेगा, फिर यहाँ से हो सकता है ऊपर निकल जाए, ठीक है। समझे क्या बोला मैं? यहाँ जाएगा, यहाँ ऐसा आएगा और फिर यहाँ से निकल जाएगा। इस जोन में अगर गैप डाउन मार्केट की ओपनिंग हुई, 200 पॉइंट पता चला नीचे ओपन हो गया, आपके लिए मैं मान ले रहा हूँ कि 200 पॉइंट नीचे ओपन हो गया, तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ ओपन होगा। 200 पॉइंट जब ऊपर चढ़ेगा ना, तो आपको बहुत भयंकर पैसा बना के दे देगा पेपर ट्रेडिंग में। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। ये केवल आपके पेपर ट्रेडिंग की बात की जा रही है। 200 पॉइंट के नीचे की गैप डाउन की ओपनिंग के बाद मैंने बता दिया कि ऊपर आएगा मार्केट, उसको वेट करना, और 200 पॉइंट की रैली जब मिलेगी तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हो गई, गैप डाउन की कहानी हो गई। ऊपर से यहाँ फ्लैट होके और नीचे आता है तो 15 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज करता है। अगर बिल्कुल एकदम से झटके से नीचे टूटता है बड़ी कैंडल से, तो मत घुसना, वरना आप नीचे से अगर वीक बनी हो और ऊपर के ऊपर, क्योंकि लेवल ही ऐसा है, लेवल इतना खतरनाक है, अगर ये टूटा और आपने तुरंत ही घुसे, एक झटके में एक वीक मारा, तो पता चला कि 150 का प्रीमियम 75 रुपये दिखे आपको पेपर ट्रेडिंग में। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आपको केवल पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कितना समझ गए? आधा कर दे आपको। तो इस लेवल को थोड़ा सा टूटने देना, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो जाए तो करना, छूट जाए ट्रेड तो छूट जाए, नहीं करना है ट्रेड भाई। जो हमें रिस्की ट्रेड नहीं करना है हमको, नहीं, हमको हो सकता है कि लाखों दे दे, लेकिन हमको लाखों ले जाने की भी उसकी वैल्यू है, तो हम जाने और आने दोनों की सोचते हैं। पहले जाने की सोचते हैं कि हमारा ना जाए। आज हमने यही सोच के तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोला था ही, है ना। तो गया तो नहीं होगा, और मेरी बात हालांकि कोई मानते होगे आप लोग, तो नहीं गया होगा। हाँ, कई कुछ लोगों की बैठने की आदत है कि लौटेगा लौटेगा, वो तो उनकी तो नैया पार हो गई होगी, क्योंकि आप मेरे दिमाग के साथ साथ अपना दिमाग भी लगाते होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा बस लगा रहे हैं। ठीक है, इसकी कहानी बता दिया मैंने। यहाँ से 15 मिनट की क्लोजिंग हो जाए तब आराम से यहाँ पे घुस जाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 मिनट तक इसको नहीं ले जा पाए तो थोड़ा चांस है कि नीचे ले आए, फिर यहाँ से इसको ऊपर ले जाए। सेलर ट्रैप तो करता है, इसलिए सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। सेलर ट्रैप का काम क्या होता है? ट्रैप करना। जब तक आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा तो कमाएगा कैसे वो? तो ये लेवल 15 मिनट्स को क्लोज करे और यहाँ तक आए, वहाँ से निकल जाना, प्रॉफिट बुक कर लेना, मत बैठना। मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ तक का लेवल मिल जाए तो नीचे साइड का मत, मैं कोई भरोसा नहीं है। 800 का लेवल 200 पॉइंट नीचे जाने के बाद भी बहुत बड़ा रैली मार सकता है ऊपर की तरफ, पैसे 40-40, 50-50 गुना हो सकते हैं। ध्यान रखना ये बात में पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ न्यूज़ बेस्ड मार्केट था। अगर कुछ ठीक ठाक न्यूज़ आ गई कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर वो ठीक ठाक हो जाएगा मार्केट। अभी तो मैं भी आपसे आपके साथ था 3 बजे तक, खाना खाने के बाद सो गया था। मैं भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देखा मार्केट का, क्या क्या रीज़न हुआ है, क्या क्या मार्केट में हुआ है,
ठीक है, तो ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी आपको। नीचे की सारी बातें हो गई, ऊपर की सारी बातें हो गई। यहाँ से गिराएगा, हाँ यहाँ तक जाएगा, यहाँ से गिराएगा 800 तक आएगा, या पुट इधर इधर क्या देख लेना, पुट साइड का देख लेना, यहाँ से तुरंत निकलना और सीधे कॉल साइड देख लेना। सारी ट्रेड हो गई, बहुत सारी ट्रेड हो गई। आप केवल इंडेक्स में ट्रेड करोगे तो काम हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि कॉल में धागे नहीं निकल रहे हैं, मैं आपको साफ बता दूं। कॉल में धागे ढूंढते रह जाऊंगा, नहीं मिल रहा है मुझे कॉल में धागा। धागा भी मैं पुट का ही बताऊंगा, आप ध्यान रखना अभी अभी देख के। ठीक है, कॉल में धागा ही नहीं मिल रहा भैया, क्या करूंगा मैं इस, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कॉल में देखता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम में देता हूँ थोड़ी देर से। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मिलते हैं कल 9 से 3 टेलीग्राम चैनल पे। जैसा भी होगा अपडेट करता रहूँगा, जो मेरे से हो सकता है। इस तरह का मूवमेंट तो नहीं पता कब आता है, लेकिन ये है 23,800 का लेवल इस तरह का मूवमेंट ला सकता है, इतना मुझे पता है। पर दोनों कंडीशन में बता दिया, टूटता है तो क्या करना है, यहाँ से ऊपर जाता है तो, सारी कंडीशन तो बता दिया मैंने। मिलते हैं कल, चलिए ठीक है, टाइम हो रहा है दूसरे वीडियो का। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।